हाय फ्रेंड्स, बीकेएस एक्सेल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक एक अलग टॉपिक है और वो मतलब ये है एमआईएस रिपोर्टिंग। जैसे कि कोई भी बिजनेस हो, उनका ये स्ट्रक्चर होता है कि उनका जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो इनकम और एक्सपेंसेस कौन से जगह पे हो रहे हैं, उसको टारगेट करे और उसके ऊपर से हमारी जो भी बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, वो बना दिया जाए। जैसे कि मुझे ये देखना है कि मेरा जो भी सेल्स है, वो सेल्स कौन सी एरिया में ज्यादा हो रहा है, कौन से डेटर्स को ज्यादा हो रहा है, कौन सा डेटर्स मेरे से गुड्स कम ले रहा है, कौन सा प्रोडक्ट और कौन से जोन में ज्यादा चल रहा है, कौन से स्टेट में ज्यादा चल रहा है, या और भी इसके रिलेटेड के जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो भी है, वो हम लोग कौन से टारगेट बेस के ऊपर ज्यादा जाएंगे, तो हमारा जो भी सेल्स है वो बढ़ सकता है, या हमारे कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है, वो ज्यादा हो सकता है। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो ध्यान देते हैं, वो है एक अकाउंट्स एंड फाइनेंस। उसके साथ साथ ही आपको एमआईएस रिपोर्टिंग के ऊपर मैक्सिमम आपको ध्यान देना पड़ता है। तो वही आज हमारे इस सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सेशन के अंदर क्या इंक्लूड है, तो जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहेगा, जैसे कि आपका एसएपी हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, नेविजन हो सकता है, टैली हो सकता है, क्विकबुक है, या अदर और भी अकाउंटिंग और ईआरपी टूल्स है, कि जिससे आपका अकाउंटिंग का जो डेटा है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरा एक फोल्डर के अंदर मैंने क्या कर दिया है, कि मेरा जो टैली का डेटा है, वो मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करके रख दिया है, कि जिसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा डेबुक है। और ये डेबुक जो भी मैं एक्सपोर्ट कर दिया हूँ, वो एक्सपोर्ट करने के बाद अभी हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हमारे एक रिपोर्टिंग टूल जो हम लोगों ने बनाया है, उसके अंदर उसको क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये इंपोर्ट करने के लिए कैसा है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बटन दिया है, वो बटन ये है, रिफ्रेश ऑल डेटा। तो ये रिफ्रेश ऑल डेटा के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूं, तो वो ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग के लिए जाता है और वो मेरे डेटा को, होल डेटा को रिफ्रेश कर देता है। और ये होल डेटा जब भी आपका जैसे ही रिफ्रेश हो जाता है, उसके बाद आपको जो भी रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स है, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अभी हम लोग देखने के लिए चलते हैं, वो है ऑल टॉप 5 रिपोर्ट्स। तो ऑल टॉप 5 रिपोर्ट्स के अंदर हम लोग एंटर कर देते हैं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, तो आपको यहाँ जो स्क्रीन के अंदर आ गया है, टॉप 5 डेटर्स है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स है, टॉप 5 प्रोडक्ट ग्रुप है, टॉप 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज है, और उसके बाद अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो जो भी मेरे टॉप 5 स्टेट्स हैं और टॉप 5 गोडाउन्स हैं। तो जितने भी आपको यहाँ 2 गोडाउन्स है, उसके लिए 2 गोडाउन्स ही दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरे और भी ज्यादा गोडाउंस रहते, तो वो मेरा ज्यादा गोडाउंस हो जाता। अगर मैं अगेन ऊपर जाता हूँ, टॉप में जाता हूँ, और टॉप में जाने के बाद जैसे हम लोग अभी ये टॉप ऑल 5 देख रहे हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और ऑल बॉटम 5 रिपोर्ट्स के ऊपर जाता हूँ। तो बॉटम 5 में बॉटम 5 पार्टीज मेरे कौन से हैं, उसके बाद मेरा बॉटम 5 प्रोडक्ट्स मेरे कौन से सेल हो रहे हैं, बॉटम 5 मेरे प्रोडक्ट ग्रुप कौन से हैं, बॉटम 5 मेरे प्रोडक्ट कैटेगरीज कौन सी है, उसके साथ साथ मेरे बॉटम 5 स्टेट्स कौन से हैं, और बॉटम मेरे जो भी गोडाउन है, वो 5 मेरे गोडाउन कौन से हैं, ये आपको यहाँ क्या कर देता है, ऑटोमेटिक आपको वो रिपोर्टिंग के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम लोगों को और क्या है, तो इसके बाद आपको दूसरा जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है ऑल रिपोर्ट चार्ट वाइज। तो आपको जो भी रिपोर्ट है दूसरा, वो आपको ओनली चार्ट वाइज मिलेगा। जैसे कि मतलब ये है, इसके अंदर मेरा यहाँ पार्टी वाइज चार्ट है। तो पार्टी वाइज चार्ट के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टी के नेम है, और अलग अलग पार्टी के नेम में आपको कौन सा और कितना बिजनेस वो पार्टी के हिसाब से हम लोगों ने लिया है, वो आपको यहाँ दिखाई देता है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ महालक्ष्मी एलएलपी अगर कर दिया, तो महालक्ष्मी एलएलपी करने के बाद उसका ही, उसी पार्टी का ही चार्ट आ गया। उसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं, तो वो कौन से प्रोडक्ट ग्रुप में आता है, मतलब पार्टी ग्रुप में आता है, ये वगैरह ऑटोमेटिक उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, उसका जो मैंने फिल्टर लगाया था, उस फिल्टर को अगर हटा देता हूँ, तो अगेन मेरे जो भी पार्टीज का रिजल्ट है, वो आपके सामने आपको यहाँ दिखाई देता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ जाता हूँ, आगे जाता हूँ और पार्टी ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मैं पार्टी फ्रॉम द साउथ, अगर साउथ का ग्रुप क्रिएट करता हूँ या देखता हूँ, तो उसके अंदर जो भी मेरे 4 पार्टीज है, वो 4 पार्टीज मुझे यहाँ शो कर रहा है। अगेन मैं इसका जो फिल्टर है, वो फिल्टर को हटा देता हूँ और मैं कर देता हूँ वेस्ट से मेरे कितने पार्टीज हैं, तो वेस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक जो भी मेरा
पार्टी का टोटल जो है वो मेरा ऑटोमेटिक चेंज होता है। ना तो ओनली कि ऐसा ही, तो मैं अगर क्या कर देता हूँ, पार्टी ग्रुप को हटा देता हूँ और पार्टी ग्रुप हटाने के बाद मैं आगे चलता हूँ और आगे चलने के बाद अभी मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ स्टेट वाइज़ के ऊपर और मैं अभी यहाँ देखना चाहता हूँ कि ओनली महाराष्ट्र के पार्टीज़ मेरे पास कितने हैं। और उसने उसमें से कौन सी पार्टी का मेरा कितना बिज़नेसेस आ रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओनली महाराष्ट्र का जो पार्टीज़ है, वो आप यहाँ शो कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में मेरे कौन से प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपको यहाँ जो नीचे जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ग्रुप कौन से हैं कि जो ज़्यादा मेरे महाराष्ट्र में सेल होते हैं और अगर वो देखना है तो उसके बाद हमारे जो कैटेगरीज़ है प्रोडक्ट के, वो कैटेगरीज़ भी हम लोग प्रोडक्ट के देख सकते हैं। तो इससे मुझे ये पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है, कौन-सा प्रोडक्ट का ग्रुप ज़्यादा चलता है, कौन से प्रोडक्ट का कैटेगरी ज़्यादा चलता है। तो अगर कौन से स्टेट में नहीं चलता है तो उधर हम लोगों को सेल्स बंद करना चाहिए, दूसरा कोई ट्राई करना चाहिए। तो ये ऐसे वाले जो भी स्टेजेस के जो डिसीजंस होते हैं, ये डिसीजंस हम लोग इसी टाइप के जो भी हमारे चार्ट्स है, ग्राफ्स है, इसके थ्रू एनालिसिस के थ्रू हम लोग ले सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों ने अभी तक चार्ट्स देखे थे और स्टैटिस्टिकल्स जो है वो इसके ऊपर ही देखे थे। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे चार्ट एंड स्टैटिस्टिकल्स दोनों का यूज़ करना है, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ऑल चार्ट एंड रिपोर्ट जो है उसके ऊपर और अभी हम लोग क्या कर दिए, यहाँ आ गए। अभी आपके पास क्या है, तो यहाँ सॉर्ट बाय है, तो ये सॉर्ट बाय में क्या है कि यहाँ देखो आपको एक रिपोर्ट आ रहा है। तो ये रिपोर्ट में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके जो रिपोर्ट्स हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे क्या करना है, आइटम ग्रुप वाइज़ देखना है, तो आइटम ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर दिया और क्लिक टू रिपोर्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने रिपोर्ट क्लिक टू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक डेटा जो है मेरा, वो डेटा मेरा ऑटोमेटिक ड्राइव कर लिया और ड्राइव करने के बाद ओनली प्रोडक्ट ग्रुप में ओनली मेरा प्राइमरी है, तो उसके लिए यहाँ मेरा जो भी प्राइमरी ग्रुप है, वो शो कर दिया। इसके अलावा जब अगर मैं आइटम नेम के ऊपर जाता हूँ, आइटम नेम वाइज़ अगर मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ, तो आइटम नेम वाइज़ क्लिक टू रिपोर्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी मेरा आइटम नेम वाइज़ रिपोर्ट है, वो आ गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ भी देखना है कि मुझे यहाँ मेरे टॉप 5 कौन से हैं या बॉटम 5 कौन से हैं, तो यू कैन क्लिक आल्सो हियर टॉप 5। तो टॉप 5 जो प्रोडक्ट है आपके, वो टॉप 5 प्रोडक्ट आ जाएँगे और उसके साथ-साथ अगर आप बॉटम 5 देखना चाहते हैं, तो बॉटम 5 आ जाएँगे और इसमें ही अगर आप क्लियर फ़िल्टर करते हो, तो टॉप एंड बॉटम ऑल जो भी मेरे हैं रिपोर्ट्स, वो आ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पार्टी नेम देना चाहता हूँ, तो पार्टी नेम भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पार्टी नेम ले लिया। पार्टी नेम लेने के बाद मैं क्लिक टू रिपोर्ट करता हूँ और क्लिक टू रिपोर्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी मेरी पार्टीज़ है और कौन से पार्टीज़ का मेरा कितना सेल है, ये भी हम लोग अभी यहाँ देख सकते हैं। तो इसी टाइप्स में हम लोग यहाँ पार्टी वाइज़ भी देख सकते हैं। एज़ वेल एज़ अगर मैं यहाँ आगे जाता हूँ पार्टी स्टेट और पार्टी स्टेट करने के बाद क्लिक टू रिपोर्ट करता हूँ, तो मेरे जो पार्टी के स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, दिल्ली और जो भी अदर ब्लैंक एक है, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, इसके अंदर शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ आइटम जो भी आइटम वाइज़ जाता हूँ और आइटम में आइटम का एचएसएन लेता हूँ, तो आइटम का एचएसएन लेने के बाद भी क्लिक टू रिपोर्ट करने के बाद आपके आइटम के एचएसएन वाइज़ जो भी रिपोर्ट्स है और उसमें टॉप एचएसएन कौन से चल रहे हैं, बॉटम एचएसएन कौन से चल रहे हैं या ऑल एचएसएन्स का मेरा रिपोर्ट क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग एक्सेल के अंदर करते हैं और वो भी आपका कोई भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें से जो भी आपकी फाइल ओनली एक्सपोर्ट कर दो, वो ऑटोमेटिकली डेटा रिफ्रेश करने के बाद आपका जो भी रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्टिंग यहाँ करवा देता है। तो दैट्स इट। आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से या जो भी आपका ईआरपी सॉफ्टवेयर है, उसमें से अगर आप डेटा कोई भी एक्सपोर्ट करते हो और वो अगर एक्सेल के अंदर इंपोर्ट होता है, तो एक्सेल में इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर हम लोग चार्ट एंड स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन यानी एमआईएस कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं या क्रिएट करने के बाद कैसा उसका व्यू होता है, वो हम लोगों ने देखा। इसके रिलेटेड का और भी इंफॉर्मेशन आपको जानने के लिए हमारा इंडस्ट्रियल एडवांस एक्सेल एंड एमआईएस रिपोर्टिंग एक कोर्स है, उसके लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके हमारे जो भी एमआईएस रिपोर्टिंग के रिलेटेड का कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जरूर ये इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।